नहीं लग रहा है, मेरा काम में मन नहीं लग रहा है। मैं योग में बैठता हूं लेकिन ईश्वर से मेरा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। मैं ऐसे ही गुड़ करता रहता हूं, बैठा रहता हूं, लेकिन भगवान से मेरे लौ नहीं जुड़ रही है। तो उसके गुरु ने बताया कि तेरा भगवान से इसलिए कनेक्शन नहीं बन रहा है, तेरा काम इसलिए नहीं बन रहा है कि जब भी तू ध्यान लगाने बैठता है तो उस समय तू इस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है कि मेरा ध्यान नहीं लगा, मेरा ध्यान नहीं लगा, मेरा ध्यान नहीं लगा। जबकि ध्यान लगने के लिए तो सिर्फ इतना करना है कि तू सहज होकर, शांत होकर बैठ जा। अपने दिमाग में से, अपने मस्तिष्क में से उन सभी द्वंद्वों को कुछ क्षण के लिए विराम कर दे और तेरा ध्यान लग जाएगा। हां, पर एक चीज और है कि ध्यान लगाने के लिए, साधना में सफलता के लिए तुझे अन्न भी शुद्ध ग्रहण करना पड़ेगा। यदि अन्न तूने अशुद्ध लिया है तो तू पाठ करते समय बैठ नहीं पाएगा, ओंघाएगा। यदि अन्न अशुद्ध चला गया है तो फिर साधना होगी नहीं। तो अन्न को कैसे शुद्ध किया जाए? उस शिष्य ने गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव बोले कि एक परिवार है, उसके यहां शुद्ध अन्न मिलता है, तुम वहां जाके देख लो। वो साधक, वो ब्रह्मचारी गांव में उस परिवार में गया और उस परिवार में उसने कहा कि मुझे ऐसा पता चला है आपके यहाँ शुद्ध अन्न है, आप मुझे अन्न दे दीजिए, आप मुझे भिक्षा दे दीजिए। तो उस घर से जो गृहिणी निकली उसने कहा कि हाँ, ये तो सच है कि हम बहुत नियम से रहते हैं, बड़ी साधनाएं करते हैं, पर अब हमारा अन्न उतना शुद्ध नहीं है, अब हमारे यहाँ यज्ञ नहीं होता है। हम जप तप नियम तो करते हैं, त्रिकाल संध्या तो करते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ यज्ञ नहीं होता है, इसलिए अब हमारा अन्न पूरा पूरा शुद्ध नहीं है। और वो गृहिणी बोली, हाँ तुम मेरे मायके में चले जाओ, वहां आज भी अन्न बहुत शुद्ध है। तो वो साधक, वो शिष्य उस गृहिणी के मायके में चला गया और मायके में जाकर बोला कि मुझे शुद्ध अन्न चाहिए। आपके घर की कन्या जो वहां व्याही है उसने मुझे बताया है कि आपके यहाँ शुद्ध अन्न मिलता है। बोले, हाँ मेरे यहाँ शुद्ध अन्न तो है, लेकिन मैं यज्ञ भी करते हैं हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या भी होती है, दान पुण्य भी करते हैं, बड़े नियम से रहते हैं, हमारा अन्न तो शुद्ध है। लेकिन इस बार जब खेत में अनाज इकट्ठा होकर रखा गया था, उस समय बड़ी तेज आंधी चली थी, तो पड़ोसी का अन्न भी हमारे अन्न में आके मिल गया था। तो मैं ये नहीं कह सकती कि हमारा अन्न पूरा पूरा शुद्ध है।